हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद मौजूद हैं इस मामले से जुड़े सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तोमर जी, आपका स्वागत है आज तक पर। बहुत धन्यवाद रोहित जी। 11 दौर आपने किसानों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया। उसके बाद भी किसान संगठन कन्विंस नहीं हुए। क्यों? कहां दिक्कत आ गई? सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है, किसान संगठनों का भी सम्मान करती है और इसलिए भारत सरकार ने आगे बढ़कर किसानों से सम्मानपूर्वक अनेक वार्ताओं के दौर पूरे किए हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जो किसान संगठन हैं वो सिर्फ कानून समाप्त करने की बात करते हैं, कानून के लाभ और हानि इस पर विश्लेषण नहीं करते, इस पर चर्चा नहीं करते। इस कारण से चर्चा किसी रास्ते पर नहीं पहुंच सकी है। हम सब लोगों ने चर्चा के दौरान उनकी कठिनाइयों को उनके वक्तव्य में समझा और समझने के बाद उसकी पहचान की। पहचान करने के बाद उनको एक लिखित प्रस्ताव भी संशोधन की दृष्टि से भेजा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको वो प्रस्ताव निरस्त करना चाहिए था, क्योंकि वो प्रस्ताव किसान के हित में हो सकते थे, उनकी मांग को पूरा करने वाले हो सकते थे और हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अभी ये गतिरोध बना हुआ है और चूंकि उनकी तरफ से कोई प्रस्ताव अभी नहीं आया है। परसों जब बातचीत हुई तो मैंने ये कहा कि भाई कई बार बातचीत हो चुकी है और सरकार ने एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव आपके समक्ष रखे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस प्रस्ताव पर सहमत होंगे। तो रिपील के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव आपके मन में हो तो आप जरूर आइए, तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, निर्णय करेंगे और निर्णय को घोषित भी करेंगे। कड़वाहट आ गई क्या? 11वें दौर के पहले आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे 10 दौर तक, उसमें आपका तेवर और सुर अलग होता था। आखिरी 11वें दौर की जो बातचीत हुई उसमें किसान नेताओं ने भी कहा और आपके तेवर देख के भी लगा कि इस बार आपके सुर बदले हुए। सब्र का बांध टूट गया क्या सरकार? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं तो कृषि मंत्री भी हूँ और किसान भी हूँ और इसलिए किसानों के प्रति कोई गुस्सा होना और तेवर अलग होना इसकी न तो कोई आवश्यकता है और ना ही हमने इस दौरान ज़रूरत महसूस की है। लेकिन कुल मिला के 11 दौर की वार्ता में जब किसान रिपील के विषय को लेकर टस से मस नहीं हो रहे थे तो एक समय तो ये आना ही था कि हम उनको ये आग्रह करें कि भाई अभी तक हम प्रस्ताव देते रहें, अब आप प्रस्ताव लेके आइए और उस प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी। अगर निर्णय तक हम पहुंचेंगे तो दोनों मिलकर निर्णय को घोषित करेंगे। लेकिन 11वें दौर बाद आपने एक तरीके से संकेत दिया कि असल में किसान नहीं, ये कोई और है जो नहीं चाहता कि आंदोलन खत्म हो। कौन है ये? नाम तो बताया नहीं आपने। देखिए, दरअसल क्या है कि सामान्य तौर पर यह बात मैंने इसलिए कही कि अगर किसान हैं और किसान संगठन हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ तो स्वाभाविक रूप से किसान के हित और अहित में बातचीत होगी और वो लोग उस दिशा में बातचीत करते भी हैं, उस दिशा आगे बढ़ती भी है। लेकिन कोई तो अदृश्य ताकत है जो मसले को हल नहीं होने देना चाहती। कौन है वो अदृश्य ताकत? वो अदृश्य ताकत अभी मुझे भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो आंदोलन समाप्त ना हो इस बात पर बल देती है और हमारी वार्ता को बिगाड़ देती है। आपकी पार्टी के नेता जगह जगह नाम लेते हैं, आप किसी का नाम ही नहीं लेते। वो कभी कहते हैं कि खालिस्तानी है जो नहीं होने देना चाहते, कभी कहते हैं कि विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी है वो इनको जानबूझ के भड़का रही है, वो खत्म नहीं होने देना चाहती। कभी कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग आके बैठ गया इसके अंदर, वो इसको खत्म नहीं होने देना चाहता। जो आदमी बातचीत कर रहा है वो कह रहा है कि अदृश्य ताकत है। आपको तो पहले महसूस हो जाना चाहिए था कि इन चार में से कौन है या ये चारों हैं। देखिए, दरअसल क्या होता है कि मेरे सामने किसान आंदोलन है और मैं चर्चा किसान यूनियन के साथ कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मेरी ये कोशिश है कि किसान आंदोलन समाप्त हो और किसान की जो समस्या यदि कोई सामने आती है तो उसका निराकरण हो। और जब मैं किसान
यूनियन से बात कर रहा हूँ तो मेरी मान्यता ये है कि मैं किसानों की ही बात कर रहा हूँ, किसानों के लिए ही बात कर रहा हूँ। बाकी जब किसान यूनियन चर्चा करके जाती है तो दूसरे दिन सुर बदल जाते हैं, तो पता नहीं कौन कौन सी ताकतें उनको प्रभावित करती हैं। बातचीत के बाद उनके सुर बदलते हैं तो सरकार की तरफ से भी तो एनआईए के नोटिस चले जाते हैं ना उनको, और एनआईए के नोटिस जब चले जाते हैं तो उनके अंदर एक तरीके का और आक्रोश आता है। किसी नेता के ऊपर इस बात के लिए केस दर्ज हो जाता है कि वो किसान आंदोलन से जुड़ा है, लेकिन पहले कभी किसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में रहते हुए उसने कुछ घपले किए हैं, वो अचानक ऐसे समय सामने आते हैं तो लोग जोड़ के देखते हैं ना फिर उन चीज़ों को भी। क्या ये समझा जाए कि दोनों तरफ से जैसे उनके सुर बदलते हैं वापस जाने के बाद, तो सरकार के भी तेवर बदलते हैं फिर एक राउंड फेल होने के बाद? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज़ को किसान आंदोलन से जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि आपने मुझे पूछा तो मैंने नहीं कहा कि कौन सी ताकत है। मैं भी कोई आरोप लगा सकता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारा उद्देश्य है किसान की समस्या को हल करना। किसान अगर आंदोलन पर है तो उनके नेताओं से बातचीत करना और रास्ता निकालना। इसी प्रकार से देश में अनेक संस्थाएं हैं, अनेक राज्य सरकारें हैं, उनकी अपनी जवाबदारियां हैं, उनके अपने अधिकार हैं, उन संस्थाओं का कुछ निश्चित उद्देश्य है। अगर वो संस्थाएं किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करती हैं, नोटिस देती हैं, फलाना करती हैं, कोई राज्य सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो रही है, वो राज्य सरकार अगर कोई प्रकरण कायम करती है, कार्रवाई करती है, तो उससे आंदोलन से जोड़ने की उसको आवश्यकता नहीं है। कुल मिला के एक बड़ा मोटा सा रास्ता है। जब लोग बात करते हैं तो सरकारें बात करती हैं, जब लोग आंदोलन करते हैं तो पुलिस उनसे बातचीत करती है। ये तो स्वाभाविक है कि इसमें किसी को बुरा मानना नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक एनआईए वगैरह का विषय है, इसका कोई आंदोलन से लेना देना नहीं है। इस समय बातचीत का रास्ता है या फिर जैसे आंदोलन करने वालों से निपटा जाता है वो वाला रास्ता पकड़ेगी सरकार? देखिए, मैंने कहा कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। आमतौर पर जब चर्चाएं चलती हैं तो किसी आंदोलन की घोषणा नहीं की जाती। चर्चा टूटती है तो नेक्स्ट स्टेप की बात होती है। ये सामान्य तौर पर आंदोलन का तरीका है। लेकिन किसान यूनियन आंदोलन की घोषणा भी करती रही, उनको संपन्न भी करती रही, लेकिन यूनियन के सम्मान में हम लोगों ने कभी आपत्ति नहीं ली है। मैं आज भी इस मत का हूँ और आशावान हूँ कि सरकार के प्रस्ताव यूनियंस के सामने विचाराधीन हैं। वो उन प्रस्ताव पर विचार करके अपने प्रस्ताव से हमको अवगत कराएंगे, और अगर उनको कोई नया प्रस्ताव ध्यान में आता है तो उस प्रस्ताव से भी अवगत कराएंगे, और जब वो अवगत कराएंगे तो हम जरूर बात करेंगे। सरकार पूरे खुले मन से, व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर किसानों के प्रति संवेदनशीलता से विचार करने की पक्षधर है, और ये हमने पिछले 2 महीने के दौरान दिखाया भी है। जहाँ तक 26 जनवरी के उनके कार्यक्रम का सवाल है, तो मैं तो हमेशा से ही उनको आग्रह करता रहा हूँ, और आज भी मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को, यूनियंस को यह आग्रह करना चाहता हूँ कि 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय त्यौहार है। इस त्यौहार को सारी दुनिया में देखा जाता है, और हम जब आंदोलन पर हैं तो आंदोलन करने के लिए हमारे पास 365 दिन हैं। हम अपनी रैली की ताकत किसी भी दिन दिखा सकते हैं। इस ताकत को दिखाने के लिए, आंदोलन करने के लिए 26 जनवरी का दिन उपयुक्त नहीं है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की गरिमा का हमेशा हर एक व्यक्ति ने ख्याल रखना चाहिए, और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो 26 जनवरी को जो आंदोलन की उनकी मानसिकता है उसको वो त्यागें और कोई और दिन निश्चित करें। लेकिन लोकतंत्र में आंदोलन करना किसान यूनियन का या बाकी सब यूनियंस का अपना एक अधिकार है, तो सीमा में रहकर आंदोलन तो कर सकते हैं, इसलिए उनको आंदोलन करने से किसी ने रोका भी नहीं है। लेकिन मेरा आग्रह है कि 26 जनवरी के अतिरिक्त अगर कोई और दिन तय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर वो 26 जनवरी को भी करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से आंदोलन को अनुशासित बनाए रखने में किसान यूनियंस ने अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, तो 26 तारीख के आंदोलन भी अनुशासित तरीके से और गरिमा को रखते हुए होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपने कहा हम उनके प्रस्ताव का वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 2 महीने में 200 बार ये बात कह चुके हैं कि कानून वापस लो, यही हमारा प्रस्ताव है। अगर यही स्थिति रहती है तो फिर क्या?
नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए दरअसल क्या है कि कोई भी कानून पूरा खराब नहीं होता और कानून को रिपील करना ये डिमांड उचित नहीं है। हमने कहा है कि किसानों को कानून के जिन प्रावधान पर आपत्ति है वो प्रावधानवार चर्चा करें, चिन्हित करें, आपत्ति प्रस्तुत करें, सरकार उस पर विचार भी करेगी और उसका निराकरण भी करेगी। 1.5 साल आपने कहा हम निलंबित करने का प्रस्ताव देते हैं, क्या सरकार इस पर अभी भी कायम है? स्वाभाविक रूप से अगर यूनियंस इसको मानकर और सरकार को प्रस्ताव देती हैं तो जो सरकार ने कहा है वो सरकार उस पर अभी भी स्थिर है। अगर आप 1.5 साल कानून को निलंबित करने पर राजी हैं, उनकी पसंद के सारे बदलाव करने पर राजी हैं, जैसा आपने खुद अभी कहा, तो फिर रद्द क्यों नहीं कर देते? नए सिरे से कानून क्यों नहीं ले आते? आपकी बात भी रह जाएगी, उनकी बात भी रह जाएगी, नया कानून भी आ जाएगा और उनकी। देखिए दरअसल क्या है कि इस प्रकार की स्थिति किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, चूँकि किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं और किसान का मान सम्मान का सवाल है। सरकार की कोई जिद नहीं है, सरकार का कोई ईगो नहीं है, सरकार किसानों के लिए है और किसानों के हित में काम करना चाहती है। इसलिए कहीं किसानों की बात मानने की आवश्यकता पड़ती है तो हम बात मानने के लिए तैयार हैं और इसलिए 1.5 साल का भी समय दिया है कि भाई कानून के सभी पक्षों पर आप सब कमेटी में रहकर विचार कर लो और फिर कमेटी जो रिकमेंडेशन करेगी वो सरकार करेगी। कह रहे हैं कि वोट को ध्यान में नहीं रखते बड़े फैसले करते समय। जिस देश में चुनाव के दौरान कोरोना जैसी महामारी का वैक्सीन फ्री देने का वादा किया जाता हो राजनीतिक पार्टी के द्वारा, वहां कृषि सुधार वोट का मुद्दा नहीं होगा, क्या यह कहना जायज है? और दूसरा, आपके पार्टनर हरियाणा में वो परेशान है, आप तक भी ये बात आती होगी जब वो तस्वीरें आपको दिखती होंगी, मिलते हैं गृह मंत्री से जाके, प्रधानमंत्री से जाके, और लगातार उन पर भी दबाव रहता है जवाबदेही का, क्योंकि वो किसानों के बीच में काम करने वाली पार्टी कहे जाते हैं। तो इस बात को क्या आप नकार के चल सकते हैं कि ये जो घमासान हो रहा है आपके और किसान संगठनों के बीच में, उसका हरियाणा पंजाब में आपको नुकसान नहीं होगा? नहीं, देखिए जब चुनाव होगा तब चुनाव लड़ेंगे और चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, हमारे जो एलाइज हैं उनके साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन आज चुनाव जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि वोट की दृष्टि से भी अगर हम आकलन करें तो हमारे ध्यान में आएगा कि जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से देश में अनेक स्थानों पर चुनाव हो गए। लोग ऐसा मानते हैं कि सब जगह किसान परेशान हैं, लेकिन इसी आंदोलन के चलते हुए बिहार का चुनाव हुआ। बिहार में एपीएमसी नहीं है। आंदोलन में बहुत दुआई दी जाती है कि बिहार में किसान परेशान, तो जो किसान है वो वोटर भी तो है, तो वहाँ तो एनडीए की सरकार बन गई, आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ। जहाँ पर आंदोलन चल रहा है उसके बगल में राजस्थान लगा हुआ है, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय संस्थाओं के चुनाव हुए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव में बहुत अच्छे से जीती, तो वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। तो किसान भी तो मतदाता है और देश भर के किसान संगठन, किसान चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, सब तरफ का किसान इस आंदोलन को बहुत अच्छे से नहीं ले रहा है। उन सब की मान्यता है कि ये कृषि रिफॉर्म जो हुए हैं इससे किसान के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। वो रिफॉर्म वो रहे कहाँ जो आप लेके आए थे? वो रिफॉर्म वो रहे कहाँ जो आप लेके आए थे? क्योंकि आप एक तस्वीर लेके आए, उसमें किसान संगठनों ने कहा कि हमें ये वाला कोना पसंद नहीं है, इसको काट दीजिए। आपने कहा ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, ये चेहरे पे ये जो नाक आपने लगाई ये पसंद नहीं, इसको काट दीजिए। ये कान आप हमको पसंद नहीं आ रहा, ये काट दीजिए। आप तैयार होते चले गए। वो असल तस्वीर तो वो रही नहीं जो आप लेके आए थे। देखिए जब वो पूरी तरह बदल ही गई तो उसको नए सिरे से बनाने में क्या आपत्ति? नहीं, देखिए दरअसल क्या है, अभी कोई भी चीज मान ली गई ऐसा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने जो बात कही उस पर हमने अपना प्रस्ताव दिया कि हम पूरे खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार हैं। यानी कि जब वो कहते हैं कि सरकार झुंझुना दे रही है तो आप उस बात को स्वीकार करें? नहीं, झुंझुना नहीं दे रही। संशोधन किसी भी विषय पर चर्चा करके हो तो वो झुंझुना थोड़े होता है, वो तो एक सरकार का निर्णय है। वो निर्णय भी लोकसभा और राज्यसभा में ही जाके होगा, तो इसलिए जो उसको झुंझुना कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो अच्छे भाव से नहीं कहते। सरकार ने जब जब चर्चा की है, जिस जिस बिंदु पर चर्चा की है, वो इसलिए उनके समक्ष रखी है कि भाई आप आइए, इसमें क्या तकलीफ है उसको हम लोग बैठते हैं और बैठने के बाद हम भाषा तैयार करेंगे। कानून की मंशा, आपकी मंशा
और उसमें से किसान का हित क्या हो सकता है उस पर अपन मिलकर निर्णय करेंगे। यानी कि अगर समझौता नहीं होता किसान संगठनों के साथ तो आपने जो बदलाव प्रस्तावित किए थे वो बदलाव नहीं होंगे, फिर वो खत्म हो जाएंगे, कानून नहीं, वैसे का वैसा रहेगा। अभी सामान्य तौर पर कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है, तो इसलिए आज की स्थिति में कानून का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, उसका निर्णय सबके लिए मान्य है, तो इसलिए आज तो वो कानून का मतलब क्रियान्वयन हो ही नहीं रहा है। अब जब इन लोगों से बातचीत होगी और किसी रास्ते पर पहुंचेंगे तो फिर रास्ता जो तय होगा उस पर चलेंगे।